Rashtriya Janata Dal will hold an agitation tomorrow demanding the inclusion of the findings of the caste survey. The RJD has been demanding the inclusion of 65% reservation for OBC, SC and ST under Schedule 9. The caste survey has been conducted in 2023 and now RJD leader Tejasvi Yadav has stated that he will join the protest in Bihar. Let's in fact listen in to his statement. तो हम लोगों ने पहले भी कहा था जब हमने प्रेस वार्ता किया था कुछ दिनों पहले कि शेड्यूल 9 में जो हम लोगों के सरकार ने 65% जो आरक्षण बढ़ाया पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासियों का उसको शेड्यूल 9 में डालने और हम आपको बता दें कि मामला जो है कोर्ट में चला गया और हम लोग जानते थे कि ये भाजपा नहीं चाहती है और किसी भी कीमत पे शेड्यूल 9 को जो है और आरक्षण को वो समाप्त करना चाहते हैं आरक्षण उसलिए शेड्यूल 9 में इन लोगों ने नहीं डाला। हम तो आगरा भी गए थे मुख्यमंत्री जी से, अब तो इतने पावरफुल हो गए हैं भाई, तब क्यों नहीं शेड्यूल 9 में डलवा रहे? जब हम लोगों ने जातीय जनगणना कराई, राज्य सरकार ने इतना पैसा खर्च किया, उसी के हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, तब आप जो है जोर नहीं लगा रहे शेड्यूल 9 में डालने के लिए। My colleague Ritesh Mishra with us on the broadcast to share more details. Ritesh, it seems that the opposition in Bihar is upping the ante as far as the findings of the caste survey are concerned. The RJD has been demanding the inclusion of 65% reservation and they've stated now that they will be carrying out a demonstration tomorrow. बिल्कुल, देखिए कि तेजस्वी यादव लीडर अपोजिशन है बिहार में और वो कल बड़े और व्यापक स्तर पर एक धरना और प्रदर्शन करने वाले हैं और उनकी 2-3 मांगे हैं, जैसे कि आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की मांग है। लंबे समय से वो इसको लेकर नीतीश सरकार और बीजेपी पर हमलावर हैं। इसके अलावा कास्ट सेंसस को लेकर भी उनका ये प्रदर्शन कल होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दौरान बिहार को विशेष राज्य के पैकेज देने को लेकर भी वो नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रहेंगे। दरअसल इसके पीछे की वजह ये है कि लंबे समय से तेजस्वी यादव बतौर लीडर अपोजिशन सड़कों पर नहीं उतरे हैं और अगले साल राज्य में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अब सड़क पर उतरना उनकी पार्टी के लिए उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में उस तरह से अब एक जो पहले एकजुटता थी आरजेडी के कार्यकर्ताओं में, उस तरह से एकजुटता नहीं है। कई सारे जो पुराने नेता हैं वो लगातार पाला बदल रहे हैं। आप देखिए कि कल ही पार्टी के पुराने नेता हैं श्याम रजक वो छोड़ने वाले हैं पार्टी और जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर तेजस्वी यादव अब कल धरना करेंगे और उसके पीछे आप देखिए कि वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं, वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके पीछे की वजह देखी जाए तो पीछे की वजह सिर्फ एक है और वो ये है कि सभी कार्यकर्ताओं को इसी बहाने वो एकजुट करेंगे। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.